बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्त भाई बुजुर्ग, ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ऐसा कि आपको मालूम है आज 1 मई और रुपये का मजदूर डे है, तो इस हवाले से हमारी वापडा की यूनियन वालों ने कंप्लेंट ऑफिस में कोई प्रोग्राम रखा है। तो उधर जो है हमारे मज़दूर जितने भी वापडा के मज़दूर हैं वो आए हुए हैं, वो शामिल हैं। तो अभी हम भी उधर चलेंगे और आपको तकरीब के जितने भी तकरीब है उसकी वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। चलो चलते हैं जी कंप्लेंट हिसाब ऑफिस से की पहले तरफ। ये रैली निकाली गई है, बाइक वगैरह पे काफ़ी लोग आए हैं। इसमें बहुत सारे वापडा के मुलाजमीन ने शिरकत की है। इसका आपको विज़िट करवाते हैं। इसके बाद ये रैली के साथ हम कंप्लेंट ऑफिस में चले जाएंगे। उधर जो भी तकरीर वगैरह जो भी स्पीच होगी उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। बाजी आगे देखो। साढ़े दे पक्का खिताब के लिए एडिशनल सदर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल यूनियन जनाब चौधरी अदर साहब से गुजारिश तशरीफ लेकर आए। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू तक गणियों में आमनी को आज पंजाबी लिखना चलन आज जरा सी यकम में बना रहे हैं ना 2008 जिस वक्त मंगला साजिद साहब की क्यादत उसी समय में एज ए बॉडी मेंबर श्री नायब सदर साहब 2008 मंगला तारी रकम पेश की थी कि मंगला जियो में मई बनाई जाए और 2008 तक आज तक असं बना रहे हैं। आज कुछ लोगों में छोड़िया था कि असं बड़े और लीडर हाँ कि असं जो मैं मजदूर बना रहे हो मेरे भाई जो मैं मजदूर 2008 शुरू की थी उसी उस वक्त सलवार कमीज में 100 कच्चे भी 100 कच्चे मेरे भाई। सबसे पहले मुझे पता है मेरे भाइयों कि हमारे मसाइल हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपका दर्द आपकी तकलीफ मेरे सीने में है। हमारे 8 माह गुजर गए हैं, बाकी जो टाइम बचा है ये मैंने आपसे वादा किया था कि 2 साल में 2 साल में 7 साल पड़ा। कुछ लोगों को जल्दी थी, चलो उनकी मर्जी, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। ये जमहूरियत है, कोई आता है कोई जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। इस 7 साल में अगर इस मजदूर ने काम ना किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर जिंदगी और वफा दी तो इंशाअल्लाह मैं आपके पास कभी वोट के पास वोट के लिए नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन के दिनों में ये वादा किया था कि आपके लिए कुछ कर ना सकूं तो इंशाअल्लाह 2 साल के बाद आपके पास इलेक्शन और वोट मांगने के लिए मैं नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। टाइम ज्यादा बहुत शार्ट है और यह भी सुनो छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि आप हमारी शराफत को नहीं जानते। और मेरे बच्चों अल्लाह जानना है कैसी गरीब जरूर और गैरतमंद भी हाँ। गरीबी बड़ी बात नहीं, इंसान की गैरतमंद भी होना चाहिए। आसानी खून आसानी नस्ल इज्जत तो ज्यादा कोई चीज नहीं है। खुदा की कसम मेरे मजदूर को किसी ने मेरी आंख से भी देखा हो, मैं आज गाल कर रहा हूं अल्लाह की कसम, वो करोड़ों का मालिक हो, वो अरबों का मालिक हो, उसकी आंख में बना लो तो मेरा बाप नहीं है। ये लोग मेरी सादगी को देखे
में रहने दे। शरीफ आदमी जब बदमाश बनता है ना, खुदा की कसम बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं मैंने, बड़े बड़े चाटो राजपूत देखे हैं मैंने, खुदा की कसम वो सब दीवारें तोड़ के इंशाल्लाह आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कि हम मजदूरों को ये कहते हैं कि वो काट देंगे, अल्लाह के हुक्म से सबसे बड़ी जात मेरे ऊपर बैठी है, अल्लाह की जात, जिसकी कब्जे में जान मान तन मन हर शय मेरे अल्लाह के कब्जे में है। जिसको अल्लाह पे भरोसा है वो किसी से नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम। बिला तखीर अगले खिताब के लिए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी खालिद साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लेकर आए। आपने जाना नहीं है कि इस तकरीर के बाद आपके लिए हमने कुछ खाने का बंदोबस्त किया है, तो आप तशरीफ रखिएगा प्लीज। जनाब चौधरी खालिद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। दिन भर तो बच्चों की खातर मैं मजदूरी करता हूँ, दिन भर तो मैं बच्चों की खातर मजदूरी करता हूँ, शब को अपनी गैर मुकम्मल गज़लें पूरी करता हूँ। मेरी गुमनामी का मूजब उन लोगों की शोहरत है, मेरी गुमनामी का मूजब उन लोगों की शोहरत है, अपने तन मन धन से जिनकी मैं मशहूरी करता हूँ। तुम अपने जहर भरे प्यालों पे जितने नाजा हो, तुम अपने जहर भरे प्यालों पे जितने नाजा हो, मैं इसमें सुकरात पे इतनी ही मगरूरी करता हूँ। कल तक मुमकिन है मैं भी बगावत कर बैठूं, कल तक मुमकिन है मैं भी बगावत कर बैठूं, आज अगर के शिकवे में बतर्ज़े जमूरी करता हूँ। आज भी सिपरा उसकी खुशबू मिल मालिक ले जाता है, आज भी सिपरा मिल मालिक उसकी खुशबू मिल मालिक ले जाता है, मैं लोहे की नाव से पैदा जो कस्तूरी करता हूँ। मेरे मंगला के गयूर मेहनत कश साथियों, मंगला के गैरतमंद मजदूरों, आज आपने फिर साबित कर दिया है कि मंगला के ये गैरतमंद मजदूर 2008 से लेके 15 फरवरी तक और 15 फरवरी से लेके आज तक, कल भी हाइड्रो के साथ थे, आज भी हाइड्रो के साथ है। आज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो टिकटॉक पे मशहूरियां कर रहे हैं और जो ये लोगों को बता रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं, ना हमें शौक है, हम तो सिर्फ खिदमत के जज्बे से आए हैं। जिस तरह के मेरे भाई चौधरी साहब ने कहा है कि आप लोगों से 31 अगस्त को वादा किया था कि अगर आप ये काम न कर सके, आपके दुख दर्द न बांट सके, तो फिर हम आइंदा आपके लिए वोट मांगने के लिए हम आपके पास नहीं आएंगे। और मंगला के मेहनत का साथियों, जैसा कि आपने 31 अगस्त को साबित किया था, फिर 15 फरवरी को साबित किया था कि मंगला के मजदूरों ने इत्तेहाद है, इत्तेफाक है और मंगला के मजदूर यकजान हैं, वो किसी के बहलावे में नहीं आएंगे, वो मंगला के साथियों के साथ रहेंगे, किसी आउटसाइडर के साथ नहीं जाएंगे। कोई आउटसाइडर हमें दाने नहीं देता, हम अपनी तनख्वाहों में गुजारा करते हैं, भले हम गरीब हो, भले हम जैसे भी हो, लेकिन हम इज्जत और गैरत वाले हैं। हाइड्रो वाला इज्जत और गैरत वाला होता है, ना कि वो बेगैरती की जिंदगी जीता है। मैं आपको बताता चलूं कि इस मंगला में जो भी तरक्याती काम हुए, जो भी डेवलपमेंट हुई, स्कूल बने, कॉलेज बने, प्रमोशन हुई, अपग्रेडेशन हुई, वो सारे का सारा क्रेडिट हाइड्रो को जाता है। आज तक मुझे बताएं कोई कि ऑर्डर हम कराएं और फेसबुक पे वो चढ़ाएं और लोगों को कहें कि हम काम करा रहे हैं। मेरे भाइयों, मंगला के मजदूर नादान नहीं है, ये सब जानते हैं, पहचानते हैं। बेशक हम नाम अपने फेसबुक पे मशहूरी करें, लेकिन मंगला के मजदूरों को पता है कि मंगला का मजदूरों का हमदर्द कौन है, मंगला के मजदूरों के दुख दर्द का साथी कौन है और मंगला के मजदूरों को लूटने वाला कौन है। मेरे भाइयों, मिडिल स्कूल थे, हाई स्कूल 2008 में से लेकर 2010 में चौधरी साहब ने कराया। मंगला का स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हमने करवाया। मंगला में जो भी डेवलपमेंट हुई 2010 में, ये जो सर्वे है क्लास 4 की जो प्रमोशन हुई वो किसने करवाई? आज भी ये प्रमोशनों के लिए सारा कुछ यकसूख किसने किया? लाहौर कौन किया? मेहनत किसने की? मिन्नतें किसने की? हम तो ना ब्लैकमेलर हैं, ना ब्लैकमेल करते हैं। अगर ब्लैकमेलिंग में आ जाए तो फिर हो सकता है कुछ लोग मंगला में एक रात भी गुजारा ना कर सके, उनको मंगला छोड़ के जाना पड़े। मेरे भाइयों, हम ऐसे लोग नहीं हैं।
हम किसी की जात पे नहीं जाते, किसी के किरदार पे नहीं जाते। आज यौम मजदूर था क्योंकि आज हमें उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करना था जिनकी वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेहनतकशों को उनका मेहनत का सिला मिल रहा है। हम इसके कोई खिलाफी बात नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूर कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, मर जाते हैं, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बच्चे भी गरीबी को समझने लगे शायद, बच्चे भी गरीबी को समझने लगे शायद, अब जाग भी जाती हैं तो सहरी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है हम जैसे कलंदर, दावत तो बड़ी चीज है हम जैसे कलंदर, हर एक के पैसों की दवा भी नहीं खाते। मेरे दोस्तों, मंगला के लोगों को पता है कि कौन इनका हमदर्द है, कौन इनका मुखलिस है। हमारे कुछ नादान दोस्त ये समझते थे कि शायद हम उनके बल पे हैं। मेरे भाइयों, मैं 2008 से मंगला की सियासत में हूं, इन मजदूरों की सियासत में हूं, मजदूरों की खिदमत कर रहा हूं। कभी कोई बंदा आके कह दे कि अगर खादम को काम बोला है जेलम का, किसी थाने का, किसी कचहरी का, किसी और का, तो खादम ने कभी किसी से पेट्रोल भी डलवाया हो। हम अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल डलवा के खुद जाते हैं, कभी किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। और ये मैं वाशकाफ ऐलान करता हूं कि कोई बंदा ये नहीं साबित कर सकता कि हमने खादम को पैसे देके काम कराया हो। मेरे भाइयों, अपनी तारीख नसब पे इसलिए नादा हूं मैं, अपनी तारीख नसब पे इसलिए नादा हूं मैं। अजमत मेहनत मेरी अजदाद का मंशूर था, दुश्मनी जरदार से विरासत में मिली है मुझे, दुश्मनी जरदार से विरासत में मिली है मुझे। मैं भी मजदूर हूं, मेरा बाप भी मजदूर था। मेरे दोस्तों, टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ मंगला के हवाले से ये बात करना चाहता हूं। मैं मशकूर हूं अपनी मंगला की इंतजामिया का, स्पेशली जीएम साहब का, आरई सिविल साहब का, डायरेक्टर एडमिन का, सीनियर पॉइंट अफसर का और खसूसी एडमिन स्टाफ का, कि जिन्होंने इन 8 माह में इंतहाई मेहनत, लगन और दयानतदारी से वर्किंग करते हुए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, कुछ मामलात में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि उसके लिए टाइम लगता है। मेरे भाइयों, टाइम तो लगता है लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलता है और इंशाल्लाह इस आने वाले हफ्ते में आपको इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलेगा। प्रमोशनें भी होगी, अपग्रेडेशन भी होगी, पावर्स की भी होगी, पावर्स में हो गई हैं कुछ जो रहती हैं, वो डायरेक्टर रूल करके दे रहा है, वो भी इंशाल्लाह होगी। मेरे भाइयों, हम नमूद और नुमाइश के कायल नहीं हैं, हम अब रोला डालने वाले नहीं हैं, हम बेसिकली हम टिकटॉकर नहीं हैं। हमें पता है कि मंगला का मजदूर हमारे साथ है, हमें टिकटॉक पे शो डालने की जरूरत नहीं है। तो जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी चार सू जाती है, फिर बताना नहीं पड़ता कि सूरज निकल आया है। और मंगला में क्योंकि जीएम साहब नए आए थे, उनको इस हालात को, इस माहौल को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। हमारी अगले दिन जीएम साहब से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने बताया है कि लाहौर अथॉरिटी मीटिंग में जब जीएम साहब गए तो एमडी एडमिन ने स्पेशली उनको कहा कि हमें मंगला के हालात पता है, हमें आपकी यूनियन 12 दफा लिख चुकी है, इसके लिए हम आपके लिए फंड्स भी देंगे और मंगला कॉलोनी के हालात बेहतर करने के लिए आपकी तजावीज पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर बात यह है कि जब कोई भी काम किया जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। कुछ लोगों को उसमें तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कुछ के लिए आसानियां भी होती हैं। जैसा कि माल मवेशी को निकालने वाली बात हो तो फिर ये कहा जाता है कि ये यूनियन हमारे माल मवेशी को क्यों निकल रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1350 घर है मंगला के अंदर, 20-25 घरों ने अगर रखे हुए हैं तो उनका गंद बाकी 1300 क्यों बर्दाश्त करें, बाकी 1300 मच्छर मक्खी और गंद में क्यों रहे। हम ये कहते हैं कि इनको बाहर कहीं जगह दी जाए ताकि मंगला का माहौल साफ सुथरा हो। लोगों ने प्लाट बनाए होते हैं, 4-4 हजार का पौधा आके लगाया जाता है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये बकरियां तबाह कर जाती हैं। मेरे दोस्तों, हम इज्तिमाई मामलात में तवज्जो देते हैं, हम किसी की जातियात में नहीं जाते हैं। जैसे हमारी बिजली पूरी हो सके। मेरे दोस्तों, हमारे साथ ये जुल्म नहीं है कि बिजली हम पैदा करें और इस्तेमाल कुछ और करें। हम 1-1.5 रुपए में हिसाब से इन पल्प में देते हैं इसको को, लेकिन वापसी 18 से 42 रुपए पर यूनिट कॉस्ट की जाती है। 3-3.25 करोड़ रुपया हम बिल दे रहे हैं, हम बिजली पैदा कर रहे हैं और 3.25 करोड़ रुपया इसको को दे रहे हैं। यही इस IMF का था कि IMF चाहती थी कि इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो। मेरे दोस्तों, मैं अगर बातें करने पे आ जाऊं तो
बहुत बातें हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं इस लेबर डे के हवाले से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया कि मैं कुछ चीजों का जवाब दे दूं। वरना कौन किसको नहीं जानता। 93 में जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त चौधरी खातम पंजाब लेवल पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था। मेरे दोस्तों, उस वक्त चौधरी खातम का नाम पंजाब के लेवल पे जाना जाता था, पहचाना जाता था। मेरा किरदार उस वक्त भी लोग जानते थे, आज भी जानते हैं। इल्जाम तराशियां जो भी करें, लेकिन अगर किसी का किरदार चौक में भी लटका दिया जाए तो इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है, जो रब जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जलील करता है। मेरे दोस्तों, ये खाली बढ़ते मारने से कुछ नहीं होता और किसी एक आध ऑफिसर की आशीर्वाद से भी कुछ नहीं होता। ये ऑफिसर आते जाते रहते हैं, इंतजामिया चेंज होती रहती है। हम तो ये कहते हैं कि जो मर्जी इंतजामिया आ जाए, जो मर्जी ऑफिसर आ जाए, यूनियन को इससे कोई ना डर होता है ना खौफ होता है। यूनियन अपने तरीके पे काम करती है और हम इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे। जिन लोगों की उनको आशीर्वाद है हम उनको भी जानते हैं, हम इनको भी जानते हैं, कोई मसला नहीं। जो उसने उखाड़ना था उसने उखाड़ लिया, ये उखाड़ना चाहते हैं ये उखाड़ लिया। शहर में हर एक मस्तक पंजों के बल खड़ा है, ऊंचा दिखाई दे। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी जगह पे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।